करें कि खाली न बैठें। कोई पसंदीदा काम करें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। समय पर विश्वास रखें। आज तक ऐसी कोई रात नहीं हुई जिसमें सुबह न हुई हो। जंगल में चाहे कितनी भी बड़ी आग क्यों न लग जाए, एक दिन वह भी शांत हो जाती है। कुछ नया सीखते या पढ़ते रहें, क्योंकि यह समय आपके लिए एक तोहफे की तरह है जो आपको हमेशा याद रहेगा। यह आत्मनिरीक्षण और चिंतन का सही समय है, क्योंकि जब दरवाजे खुलेंगे तो जीवन की दौड़ शुरू होगी। समझें कि भगवान ने आपको सबसे कठिन भूमिका के लिए चुना है, क्योंकि आप सबसे उपयुक्त कलाकार हैं। हर घटना के पीछे प्रकृति का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इस कठिन समय को टिक टिक करती घड़ी की सुई की तरह समझें, जो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। खुशी और दुहा दोनों का अपना अपना समय होता है और हमें खुद ही उससे गुजरना पड़ता है। खुशी के वक्त तो लोग साथ देते हैं, लेकिन दुख के वक्त सब दूर खड़े हो जाते हैं। कई बार हम खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। यह समय हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का है और हमें खुद को नई ऊंचाइयों के लिए तैयार करना होगा। यह सोचना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि हम अकेले हैं, क्योंकि हमारे आसपास साथ और दैवीय शक्तियां मौजूद हैं। हमें बस उन शक्तियों को पहचानने और उन्हें सच्चे दिल से याद करने के लिए कुछ समय निकालने की जरूरत है। तो क्या वो हमारी मदद के लिए जरूर आते हैं? जब हम दुखों से हार मान लेंगे तो चिंतित होने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। इसके बजाय यह सोचें कि आपका जीवन इतना संघर्षपूर्ण क्यों है। लोग कहते हैं कि यह सब पिछले कर्मों का फल है, लेकिन नहीं, हकीकत में ऐसा नहीं है। आपको प्रभु ने इस कार्य के लिए चुना है। आप में इतनी ताकत है कि आप हर कष्ट, हर दर्द सह सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी आप ऐसे हैं कि आप अटूट खरा सोना बन जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अब और नहीं सह सकते, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन क्या किसी ने कहा कि यह सब सहना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हर किसी को जीना है और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना है। लेकिन क्या ऐसी जिंदगी सच्ची जिंदगी है जिसमें संघर्ष हो? नहीं। आपको अपने विचारों को दबाने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि वे आप पर हावी ना हो जाएं। जितना अधिक एक व्यक्ति शांत दिमाग में आता है, वह उतना ही वास्तविक मजबूत दिमाग के करीब होता है। मन पानी की तरह है, जब यह अशांत होता है तो चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, लेकिन जब यह शांत हो जाता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अपनी आंखें बंद करें और कुछ देर के लिए मन को शांत करें, क्योंकि आंतरिक शांति का स्थान आपका इंतजार कर रहा है। कभी कभी हमारे पास समुद्र के शांत होने का इंतजार करने का समय नहीं होता। यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो अपनी यात्रा शुरू करें और तूफान को रास्ते में आने दें। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का वास्तविक अर्थ यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शांत रहें, प्रयास करते रहें और विश्वास रखें